इससे जिसको मानसिक बीमारी होती है, खासकर गंभीर मानसिक बीमारी हो, और उनके परिवार दोनों की ज़िंदगी बहुत ही कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। और वहाँ से हमें सूझा कि कुछ काम इस एरिया में करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दवाई तक तो लोग फिर भी पहुँच जाते हैं, पर उससे आगे कुछ नहीं हो पाता। लोग अपने घरों में रह जाते हैं, काम नहीं कर पाते, अपने संबंध निभा नहीं पाते, और इस तरह की सारी दिक्कतें, उसको देख के हमने ये काम शुरू किया। और ये भी हमको लगा कि ये एक ऐसी चीज़ है जो समाज में अगर मिलजुल के इस इशू को एड्रेस किया जाता है ना, तभी हो सकती है। खाली एक डॉक्टर से दवाई लेके या एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से बातचीत करके जो सारा इतना फैला हुआ प्रभाव इस चीज़ का है, जहाँ लोग अकेले रह जाते हैं, अकेलापन आ जाता है, बहुत मायूस हो जाते हैं, ज़िंदगी में कुछ कर नहीं सकते, वो सब चीज़ें नहीं अचीव की जा सकती। खासकर आज जैसे हमने देखा कि आशा वर्कर्स घर घर लोगों के जाती हैं, तो वो पहचान पाती हैं। डॉक्टर ने बताया कि लोग परिवारों में बोलने ही नहीं देते अपने लोगों को कि उनको कोई मानसिक रूप से कोई दिक्कत है। पर जब इन्होंने जाना शुरू किया और लोगों से बातचीत शुरू की, तो अब लोग खुल के बाहर निकल के आ रहे हैं। और उन्होंने बताया कि कई लोग आए हैं जिन्होंने अपना इलाज कराया है, संबंध से जुड़े हैं, और अपने अकेलेपन से वो बाहर निकल के समाज का एक हिस्सा बन पा रहे हैं। और जब तक ये नहीं होगा, तो जितने लोग मानसिक बीमारी से जूझ रहे हैं, समाज कहीं ना कहीं उनमें जो क्षमताएं हैं वो उनका फायदा नहीं उठा सकेगा। समाज में तो हर व्यक्ति जो है वो एक कंट्रीब्यूटिंग मेंबर हो, तब समाज आगे बढ़ सकता है। अगर इतने सारे लोग पीछे छूट जाएंगे क्योंकि है उनके लिए कोई इलाज नहीं है, तो समाज जो है एक तरह से, मैं तो कहूँगी, अधूरा रह जाएगा। और मानसिक बीमारी एक चीज है जो पार्षद जी ने बताया कि लोगों के संबंध टूटते जा रहे हैं, परिवार में हम लोगों को लोगों की बातें सुनने के लिए समय नहीं है। इन सब चीजों पे जब तक ध्यान नहीं जाएगा ना, मानसिक रूप से लोग तनाव में आते ही रहेंगे। आजकल बच्चों के साथ क्या होता है, हम खूब महंगी चीजें खरीद के दे देते हैं, बड़े से बड़े स्कूल में पहुंचा देते हैं, और बड़े होके वही बच्चे जब माँ बाप के साथ रूडली बात करते हैं, तो माँ बाप को बहुत दुख होता है। पर जब उनको बड़ा कर रहे हैं, तो हम ये नहीं देखते कहीं ना कहीं कि जब उनके मन में जिज्ञासा थी या ये इच्छा थी कि परिवार वाले उनके साथ कुछ समय दें, क्या हमने वो समय दिया? हम कमाई में लगे हुए थे। तो वो सुख नहीं मिल पाता जिसकी आशा से हमने इतनी मेहनत की थी, क्योंकि हम गलत सीढ़ी चढ़ रहे थे। एक तरह से सुविधाएं होना बहुत जरूरी है, लेकिन संबंधों से ज्यादा जरूरी नहीं। ये मान लिया जाए कि छोटे परिवार, बड़े परिवार, ये भी एक समस्या है कि बड़े परिवार टूटते जा रहे हैं। दूसरी समस्या ये है कि अपने ही घरों में हम लोगों को एक दूसरे से बात करने की के लिए समय नहीं है। हम इतने व्यस्त हैं, व्यस्तता जो है आज के जीवन में सबके लिए इतनी इम्पोर्टेंट हो गई है कि हमारे घर में कोई परेशान है, तो उसकी परेशानी सुनने के लिए हमारे पास समय नहीं है, तो वो व्यक्त करना ही बंद कर देता है। वो कहीं और समस्या का हल ढूंढने जाता है, लेकिन अपने परिवार से बातचीत नहीं करता। तो इस सब से तनाव जो है, और तनाव पहली सीढ़ी है, उसके बाद फिर चीज बढ़ती जाती है।